व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सोरियासिस कंडीशन की टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन, तो अंत तक जरूर बने रहिए। पहली दवा है ग्रेफाइटिस। ये मेडिसिन इतनी ज्यादा पावरफुल है और ये ज्यादातर जितने भी इचिंग वाले, सीवियर इचिंग वाले सोरियाटिक केसेस होते हैं उसमें दी जाती है। इसका मेन सिम्टम हमने जितने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं उसमें क्या दिखा है कि जो सोरियाटिक पेशेंट के कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो तो होते ही हैं ग्रेफाइटिस में, लेकिन ग्रेफाइटिस के पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हर पेशेंट में देखा गया है। तो अगर सोरियाटिक सिम्टम के साथ कॉन्स्टिपेशन है तो ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा असर करती है सोरियाटिक पेशेंट में। दूसरी दवा जो है, पहली तो हमने ग्रेफाइटिस की बात करी, दूसरी दवा जिसकी बात करें वो है मिजेरियम। जितने भी केसेस स्काल्प सोरियासिस के हैं उनमें से मैक्सिमम केसेस ऑफ स्काल्प सोरियासिस मिजेरियम से ठीक होते हैं, बशर्ते ही उनके मेंटल जर्नल्स मिजेरियम से मैच होने चाहिए और उसी के बेस पे मिजेरियम की डिफरेंट पोटेंसी प्रिस्क्राइब होती है। तीसरी दवा पे हम चलते हैं। तीसरी दवा का नाम है आर्स आयोड। आर्स आयोडम का ये पिक्यूलियर फीचर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो सोरियाटिक लेजन्स होते हैं पेशेंट पे, आर्स आयोड के पेशेंट के अंदर एक तो बहुत बड़े बड़े लेजन्स होते हैं, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी सोरियाटिक पेशेंट को जानते हैं या आप खुद सोरियाटिक के पेशेंट है, सोरियासिस के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस में स्किन जो है स्केल्स के जैसे उतरती है। बट आर्स आयोडम का जो पेशेंट है उसमें बड़े पैचेस होते हैं, ठीक है, उसका लार्जर एरिया इन्वॉल्व होता है। अगर उसके हाथ पे इतना बड़ा पैच है व्हाइट कलर का, स्केलिंग हो रही है वो व्हाइटिश कलर में हो रही है, तो उसके टांग पे जो पैच होगा उतना ही बड़ा होगा, लेकिन वहां पे कलर दूसरा होगा, ब्लूइश या येलोइश जो स्केलिंग हो रही होगी उस कलर की होगी। तो मल्टीपल पैचेस विद डिफरेंट कलर, ऐसे सोरियाटिक लेजन्स किसी पेशेंट में मौजूद हैं तो आर्स आयोडम बहुत अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है, बहुत वंडरफुल रिजल्ट शो करती है। और अगेन, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि पेशेंट की पोटेंसी उसके मेंटल जर्नल्स पे डिपेंड करती है, तो पोटेंसी पेशेंट की केस स्टडी करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके मेंटल्स के अकॉर्डिंग क्या पोटेंसी इसको ठीक करने में मदद करेगी। चौथी दवा का हम बात करते हैं सोरियासिस के केस में, तो वो है सीपिया। सीपिया के अंदर जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि फीमेल पेशेंट्स जिनमें सोरियासिस है और उनके बॉडी से बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल आती है, और जो सोरियाटिक अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे सोरियाटिक पैचेस हैं वहां पर भी बिना किसी स्केलिंग के भी अगर पैच है, नया पैच डेवलप हो रहा है, उस अफेक्टेड रीजन में भी बहुत गंदी स्मेल आती है। ऐसे पेशेंट्स जो फीमेल पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में सीपिया ने बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हैं और सीपिया का जो पोटेंसी है वो हम उनके मेंटल जर्नल के बेस पे डिसाइड करते हैं। फिफ्थ और लास्ट मेडिसिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ काली आर्स। देखिए, काली आर्स वो मेडिसिन है जिसके अंदर छोटे छोटे आपको पैचेस देखने को मिलते हैं सोरियासिस के, लेकिन स्पेसिफिकली किन जगहों पर ध्यान दीजिएगा, बैक पे, किसी पेशेंट की कमर पे अगर पैच है छोटे छोटे सोरियासिस के, हाथ में खासकर आपके एल्बो पे, इस रीजन पे, ठीक है, और आपके फोर आर्म, एल्बो और बैक में अगर किसी पेशेंट के छोटे छोटे सोरियाटिक पैचेस हैं, स्केलिंग हो रही है, सिवियर इचिंग के साथ हो रही है, तो काली आर्स बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। कोई पेशेंट मुझसे कंसल्ट करना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वो केवल व्हाट्सएप नंबर है, उस पे अपनी क्वेरी डाल के छोड़े। वहां पे आपको कंसल्टेशन के लिए फीस पेमेंट के लिए आपको बोला जाएगा और फीस पे होने के बाद आपको बुकिंग लिंक मिलेगा जिसमें आप अपना टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपका सोरियासिस दवा के साथ साथ आपको डाइटरी तरीके से भी मैनेज करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो पेशेंट डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एग्रवेट हो जाता है सोरियासिस। तो जब हम केस टेकिंग लेते हैं तो पेशेंट की एलर्जी की हिस्ट्री भी पूछते हैं, जिससे हम उनकी डाइटरी मैनेजमेंट भी प्लान करके उन्हें बता सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, होम्योपैथी पे
ट्रू फेथ रखिए और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह कीजिए। नमस्कार।